बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी, ज़ियारत खान, बेहतरजई और तोबा चकजई में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। चमन, कला अब्दुल्ला और कलात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी देखकर सयाह भी खुश। कोयटा में बारिश के बायस कई मकामात पर फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली बंद। पशीन, मस्तूम, नोशकी और जोब में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। कौमी शाहराहों से बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ भी सफ़ेद हो गए। वादी कुमराज, बाजगवाई, लवारी टनल, कलपानी, बनशाही में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। गिलिया, सवात और नीलम की वादियां भी सफेद हो गईं। पेशावर, सवात, दीरबाला, दीरलोयर और बन्नू में बारिश। मरी और गिलियात में मजीद बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में बादलों की एंट्री, मौसम सरमा की पहली बारिश। मलिर, नॉर्थ नाजमाबाद, कराची में बादल बरस पड़े। लाइन्स एरिया, तारिक महमूद, महमूदाबाद और एतराफ में बारिश। सदर, गुलशन इकबाल, कालापुल और ओल्ड एरिया के एतराफ में भी बादल बरसे। सक्कर समेत अंदरून सिंध के कई इलाकों में रिमझिम। हैदराबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई इलाकों में बिजली बंद, ठंड भी बढ़ गई। जैकबाबाद, लाड़काना, दादू में भी बारान रहमत बरसी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक खोल दिया गया। M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक सफर के लिए ममनू करार। हद निगाह में बेहतरी के बाद लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी खोल दिया गया। धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। उधर मुल्क में फिजाई आलूदगी का सिलसिला थम न सका। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। AQI 401 रिकॉर्ड। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 439। शेखुपुरा का 421 रिकॉर्ड। तहरीक अपनी जगह मगर हालात का तकाजा है, मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, साहिब इख्तिदार लोग कोई तरीका निकालें ताकि हालात बेहतर हों। मुलाकात की भीख मांगने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। मुज़ाकरात इस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे जो हालात का तकाजा है। लग रहा है 2026 भी सजाओं का साल होगा। PTI ने कभी मुज़ाकरात कॉल ऑफ नहीं किए। सुहेल आफरीदी के दौरे लाहौर में पार्टी की मुशावरत नहीं थी, ये बानी की हिदायत थी। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली के साथ पंजाब असम्बली में बदसलूकी का मामला। स्पीकर KP असम्बली का एहतजाज। स्पीकर पंजाब असम्बली को एहतजाजी खत लिख दिया। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती ने खत में कहा, वज़ीर आला KP और काबीना अरकान को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर बार बार रोका गया। पंजाब असम्बली में वफ़द के साथ धक्कम पेल की गई। वज़ीर आला KP को पैदल दाखिले से रोक कर गाड़ी में वापस भेज दिया गया। पंजाब असम्बली में पेश आने वाला वाक़या पार्लिमानी आदाब और विफाकी रिवायात के मुनाफी था। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। दावे सिर्फ दावे निकले, वादे भी वफा न हुए। कराची का खुला मैन होल, एक और बच्चे की जिंदगी निकल गया। माँ बाप का इकलौता दिल पर मनो मट्टी तले जा सोया। 8 साला बच्चे की नमाज जनाजा में रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। गमज़दा वालिद ने बताया, 1 माह पहले गटर का ढक्कन हटाया गया जो फिर न लगाया गया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला का UC चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटर के 10 ढक्कन देने का दावा। रवां साल खुले मैन होल और नालों में गिर कर 27 अमवात हो चुकी। जांबा होने वालों में 8 बच्चे भी शामिल। गटर का ढक्कन मौजूद था, उसे साइट पर रखा गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, फरंगी वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट मिली है। अगर किसी ने ढक्कन साइट पर रख दिया तो मामला सियासी अंदाज में नहीं देखना चाहिए। इन मामलात को सियासत से दूर रखना चाहिए। मुतल्लिका UC को 9 और 10 दिसंबर को 1 लाख रुपए जारी किए गए थे। पंजाब का बल्दियाती एक्ट अवाम दुश्मन और काला कानून है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है, सिंध और पंजाब में खानदान का कब्जा है, अब कौंसलों की मंडियां लग रही हैं।
बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर अयाज सादी करेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत का मुल्क में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। खालिदा ज़िया की उम्र 80 बरस थी। कई अमराज में मुब्तला थी। ढाका के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। खालिदा ज़िया 1991 से 96 और 2001 से 6 तक वज़ीर आज़म रहीं। वो बेनज़ीर भुट्टो के बाद मुस्लिम दुनिया की दूसरी खातून वज़ीर आज़म बनी। BPL में आज खेले जाने वाले मैचेस मुलतवी कर दिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थीं। खालिदा ज़िया की सियासी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का भी बांग्लादेशी अवाम से इजहार ताज़ियत। गजा की सूरत हाल तबाहकुन हो चुकी, लोगों को शदीद बारिश और सर्दी का सामना है। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस समेत 10 ममालिक का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अपने मुश्तरका बयान में कहा, गजा में 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की जरूरत है। निकासी आपका निज़ाम तबाह, 7 लाख अफराद जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को गजा में काम जारी रखने की इजाज़त दी जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट का सख्त रद्दमल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत का सख्त जवाब देंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना है, दिफा के लिए किसी से इजाज़त लेने के मोहताज नहीं। मुहिम जोई के खिलाफ ईरान का रद्दमल गैर मुतवक्के होगा। तेहरान में महंगाई के खिलाफ ताजरों के एहतजाजी मुजाहिरे जारी। मुजाहिरीन ने अपनी दुकानें बंद कर दी। ईरानी सदर की वज़ीर दाखिला को मुजाहिरीन से बात करने की हिदायत। कहा, दुकानदारों को जायज़ मुतालबात हल किए जाएं। ईरान तुर्क सरहद पर सख्त मौसमी हालात। 2 पाकिस्तानी नौजवान जाँ बहक, लाशें वतन वापस पहुंचा दी गई। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुद्दसिर टीपू का कहना है, दोनों नौजवान इंसानी स्मगलर्स के चुंगल में फंसकर सख्त मौसम में जाँ बहक हुए। मैयतें तफ्तान बॉर्डर से पाकिस्तान वापस लाई गईं। कस्टम्स क्वेटा की बड़ी कार्रवाई। 36 करोड़ 80 लाख मालियत की स्मगल एशिया जब्त की गई। अशिया में गैर मुल्की सिगरेट, भारतीय गुटखा, टायर, छालिया और सिगरेट पेपर शामिल। बलोचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन पर हड़ताल और धर्मों में शिरकत पर पाबंदी। बेवक्त वक्त 2 सरकारी नौकरियां करने वाले पर मुकदमा होगा। सरकारी मुलाजिम को निजी इदारों में काम करने की भी इजाज़त नहीं होगी। बलोचिस्तान हुकूमत की सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स में तरामीम। गवर्नर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सरकारी दफातर की दीवारों पर पोस्टर्स और नोटिस लगाने पर पाबंदी आयद। सोशल मीडिया पर हुकूमती उमूर पर बहस या मालूमात शेयर करने पर भी पाबंदी आयद। सरकारी दफातर का घेराव या तालाबंदी पर फौजदारी कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान भर में तालीमी खिदमात को ज़रूरी खिदमात करार दे दिया गया। लाजमी तालीम सर्विसेज एक्ट के तहत महकमा एजुकेशन में हड़ताल और तालेबंदी पर पाबंदी। महकमा स्कूल एजुकेशन का नोटिफिकेशन जारी। असातिज़ा और तालीमी अमले की हड़ताल गैर कानूनी करार। सरगर्मियों का बिला तातुल तसल्ली बख्श बनाने का फैसला। सुबह सिंध के इलाके उमरकोट झोनारों के करीब हादसा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। 2 नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हलाक होने वाले नौजवानों की शनाख्त जुहेब और मीर मुर्तज़ा के नाम से हुई। हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान मौसमियाती तब्दीली के 2 अहम मनसूबों पर दस्तखत। तर्जमान वजारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक 304.5 मिलियन डॉलर के 2 मनसूबों पर दस्तखत किए गए। मनसूबों का बुनियादी मकसद मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटना है। यूट्यूबर रजबच और दीगर पर मुकदमा दायर न करने पर कराची बार का आज हड़ताल का ऐलान। सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल होगी। सदर कराची बार का कहना है, हड़ताल के दौरान पुलिस एहलकार और अफसरान के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। रजबच, नदीम नानीवाला, मियां अली इशफाक समेत दीगर पर मुकदमे के अंदराज तक एहतजाज जारी रहेगा। स्टेट बैंक का 1 जनवरी को तातील का ऐलान। मुलाजमीन हस्बे मामूल हाजिर होंगे। बैंक तमाम लेन देन के लिए बंद रहेंगे। साल 2025 पंजाब के किसानों और ज़राअत के लिए मुश्किल साबित हुआ। किसान गंदम, मकई, गन्ने, आलू समेत दीगर फसलों की फरोख्त में खसारे का शिकार रहे। सैलाब ने भी किसानों और ज़राअत को गैर मामूली नुकसान पहुंचाया।
खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। शाहीन शाह अफरीदी घुटने की इंजरी के बायस बिग बैश लीग से बाहर। ब्रिस्बेन हीट ने तस्दीक कर दी, शाहीन अफरीदी बुध को मुमकिन तौर पर वतन वापस आ जाएंगे। वर्ल्ड कप से पहले पीसीबी शाहीन की फिटनेस के हवाले से खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। पेसर का नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैब प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा।